जय श्री राम। हाँ जी महाराज, मेरे सब साधु संत, गुरुजन, सतगुरु जी, कथावाचक जो भी हैं और अपना अपना जो भी है, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ईश्वर के भक्त हो जैसे मैं हूँ। तो भक्त के वश में होता है भगवान, तो भगवान सबका है। तो इसलिए आप धर्म का कार्य जानते ही हो। तो धर्म की स्थापना, सतयुग की स्थापना हो रही है, तो अपने अपने भक्तों को भी कल्कि जी का जो प्रोसेस है उसमें शामिल करें। और अब जी एक सत्ता अपनी ब्राह्मण या कोई भी आप सब जातियों से संपर्क करके और एक कल्कि पार्टी का संगठन बनाएं और उसको अपनी सत्ता दिलाएं और उसमें ईमानदार और सच्चे और भक्ति और जिसमें सब गुण भरे हों उन लोगों को ही जोड़ा जाए। उनका इंटरव्यू पहले से ही सब दुनिया के सामने रखा जाए और इस सत्ता का जो सिस्टम है इसको चेंज करने का समय आ गया। तो ये सब गुरु हमारे महादेव, हमारे गुरु जी, हमारे 4 शंकराचार्य जी हैं, उनके चरणों को मैं बहुत बहुत हार्दिक प्रेम से उनको चरणों का स्वागत करता हूँ और उनको अपना प्रेम पूर्वक अपना प्रेम व्यक्त करता हूँ। और मेरे शंकर के स्वरूप हैं, वो खुद शंकर महाकाल रुद्रदेव, उनमें भी ही सब स्वरूप हैं। तो इसलिए उनको चारों धर्मों का है और शास्त्रों का उनके पास पूरा ज्ञान है, हमारे पास नहीं है। चाहे हमारे पास भगवान से संपर्क है, ऊर्जा है, हमका कनेक्टिविटी है भगवान से, पर शास्त्रों का ज्ञान हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं और ना ही हमें कोई सवाल करे हमसे तो ना ही हम उसका जवाब दे सकते हैं। हमारा कुछ ज्ञान अलग से है, अजीब सा है, हमारा ज्ञान किसी से मिलता नहीं है। और हम हर भगवान को क्या है, भगवान हर बंदे का वो अंदर है, हर बंदे के बाहर है और पत्ते पत्ते में है और वो सबसे प्रेम करता है। चाहे कोई बुरा काम करे चाहे कोई अच्छा करे, उसको काम से मतलब नहीं है, वो दिखता रहता है और आपके कर्मों का लेखा जोखा जो अपने पास लिखता रहता है और उसका हिसाब किताब आगे होता है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है सबके सामने और सबके के लिए कि एकजुट हो जाएं और इन लोगों को जो आपके पास जो आपके भक्त लोग हैं या कोई भी हैं, अच्छे लोग हैं जो घर से भूले हुए हैं, तो उनको घर लाने का प्रयास करें और इस देश को बचाने का काम करें, क्योंकि ये हमारा ही ब्राह्मणों का या गुरुओं का या हमारा ही धर्म है। और अगर धर्म का काम आप करना जानते हो और धर्म के लिए ये चोले डाले हैं आपने, आपको ये पद प्राप्त हुए हैं, तो ये पद आपके मंत्रियों को संतरियों के नहीं हैं, ये सदाई पद हैं और सदा रहते हैं। समझी बात, ये ऐसे नहीं, ये भक्ति से ही प्राप्त होते हैं और उस ईश्वर की मर्जी से ही प्राप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप सबके आगे मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है और सब अपनी इन भक्तों को और मेरे इस संदेश को सुनें, बड़ी गंभीरता से लें और गवर्नमेंट और प्रशासन को भी बता दें, क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई हमला भी हो सकता है
और इसमें हम अकेले चलते हैं, ईश्वर की मर्जी है, वो पैदल भी चलते हैं, उनको कोई कष्ट दुख परेशानी नहीं होती है और ना ही कोई थकावट होती है। वो चलने लग पड़े तो चलते रहते हैं। कहीं भी कहीं उनका प्रोसेस होता है, वो जाते हैं, देखते हैं ऐसे ग्राउंड में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो हमें सब चीज़ों का पता है, नॉलेज है, और उनको हमें कंट्रोल करना भी आता है, कैसे किया जाता है। तो अब हाँ, हमारे पास वही माया तो नहीं है, और हमारे पास आ जाती है तो हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम दान जप तप में सेवा में लगा देते हैं, अपने पास रखते ही नहीं माया से हम दूर रहते हैं। तो ये भी मेरा एक आपको, क्योंकि हम किसी के पास या किसी ज़्यादा मिलने आए या नहीं, वो हमारा नहीं है। हमारा नंबर है, तो कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो हमको। तो नंबर हम बोल देते हैं अपना। मेरा नंबर है 95 41 49 27 95 और 41 और 49 और 61 और 27। जी मेरा नंबर है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। मुझे कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, या सिस्टम से कैसे करना है, इसके सिस्टम को सीधा करना पड़ेगा। ये हमारा ही धर्म है। अब कल की अवतार जी भी प्रकट हो चुके हैं, तो मुझे मजबूर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, इस कार्य करने के लिए। तो मैं आप सबके आगे निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ जुड़ें, हमारी साथ दें, सपोर्ट करें, और इस दुनिया और इस सिस्टम को सबको बदलने का हम जो सब मिल के कार्य शुरू करें, और सतयुग की स्थापना में आप सबका मैं स्वागत कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।